जय गुरु। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के अंतिम प्रशस्ति पर हम बात कर रहे हैं और कल हमने कुंद कुंदाचार्य देव के उपकार के बारे में पढ़ा था। हम वास्तव में पढ़ रहे हैं कि इस नाटक समय सार ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों बनारसी दास जी को भाव आया कि समय सार ग्रंथ इतना अच्छा रचित है, उसके ऊपर टीका लिखी जाए या उसे और सरल किया जाए। ऐसा विचार उनके मन में कैसे आया, क्यों आया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में समय सार ग्रंथ का ओरिजिनल नाम जो है वो समय पाहुड़ है। कुंद कुंदा आचार्य देव ने तो से नाम भी नहीं, वो तो मन किया और उन्होंने गाथाएं लिख दी। बाद में उन्हें द्वारों में बांटना कि ये जीव अधिकार, अजीव अधिकार, आश्रव अधिकार, ये सब कार्य बाद में हुए। उन्होंने तो गाथाएं वो लिखते चले गए और उसका ओरिजिनल नाम सब लोगों ने रखा समय पाहुड़। पाहुड़ का अर्थ होता है गिफ्ट। मतलब उन लोगों ने, पुराने लोगों ने ये कि कुंद कुंद आचार्य हमें समय नाम का उपहार देकर गए हैं, तोहफा देकर गए हैं, इसलिए उसका ओरिजिनल नाम समय पाहुड़ रखा है ना। और कुंद कुंद आचार्य देव की कल हमने इतनी महानता की बात की, तो एक दो बातें और हैं कि कुंद कुंद आचार्य, जैसे अभी हम प्रवचन करते हैं, सुनते हैं या किसी ग्रंथ के बारे में कुछ लिखें, तो हमारे पास बहुत सारे ग्रंथों का आधार होता है। सुनीतान की अभी अगर नाटक समय सार ग्रंथ भी पढ़ाना है तो गुरुदेव श्री के प्रवचन है, समय सार अनुशीलन है, बहुत सारी चीजें हैं। किंतु कुंद कुंद आचार्य देव ने जब अध्यात्म के ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए तो उनके पास कोई आधार नहीं था किसी ग्रंथ का। ये उनकी मौलिक रचना है, उनकी मौलिक सूझबूझ है। उसके पहले एक षटखंडागम ग्रंथ की रचना हो गई थी जिसमें कि कर्म की अपेक्षा से जीव का वर्णन किया गया था कि कर्म कैसे जीव को बंधते हैं, कैसे गतियां होती है, उन सब का वर्णन गोमट सार इसमें षटखंडागम ग्रंथ में किया गया था। किंतु कुंद कुंद आचार्य देव को जब लिखने का उन्होंने सोचा तो उन्होंने लिखा कि जीव कर्म से रहित है, यह उन्हें समझाना था। मतलब जो आज तक लोग पढ़ते आए हैं उससे विपरीत बात कोई उन्हें बतानी थी, तो उनके लिए बहुत मेहनत और पुरुषार्थ का काम था। हम सब आज तक समझते आए, हर जीव समझता है कि मैं जीव को बचा सकता हूं, मैं जीव को मार सकता हूं। किंतु कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या कहा कि जीव को मार निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। हमारे बाथरूम में अभी गर्मियों में चींटियां आ जाती है ना, तो हमको क्या लगता है, कोई चींटी आई, हमने हाथ से उठा दिया और उसे कहीं रख दिया तो हम क्या मानते हैं, मैंने चींटी को बचाया। किंतु कुंद कुंद आचार्य जो हमें लगता है मिथ्या अभिप्राय है, उस पर चोट की कि तुम्हारे बचाने से नहीं बची है चींटी। आरती जी कैसे बची है कि उसका आयु कर्म बाकी था इसलिए चींटी बची है, तुम्हारे करने से नहीं बची है। मुझे लगता है मेरे कारण जीवों की हिंसा हो गई, मैंने बहुत पाप किया, तो क्या कहा, तुम्हारे कारण हिंसा नहीं हुई, उसकी आयु उतनी ही थी इसलिए उसकी मृत्यु हुई, है ना। ये जो गाथाएं लिखी है ना, ये उन्होंने उदाहरण रूप में लिखी हैं। कुंद कुंद आचार्य ने, अपन ने गाथाएं पढ़ी भी थी जब ये इसका प्रकरण पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये चीज बताने के लिए कि जीव अकर्ता है, जीव कर्ता नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दिया उन्होंने
कि तुम किसी जीव को मार नहीं सकते हो क्योंकि वो अपने आयु कर्म से मरता और जीता है। तो इस तरह के बहुत नए प्रयोग, बहुत अच्छे प्रयोग कुंद आचार्य देव ने किए उस समय। हाँ मंगला जी बोलिए, आपका रेज हैंड है। समय पाहुड़ का आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। पाहुड़ को तो गिफ्ट आपने बोल दिया, और समय को क्या बोल के समझाया है? हाँ, वैसे हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, किंतु फिर भी अब बताते हैं। समय सार ग्रंथ है जो, समय के दो अर्थ मुख्य रूप से होते हैं। समय का एक अर्थ होता है वस्तु, वस्तु या द्रव्य, है ना, उसे समय कहते हैं। और समय में जो सार है, जो सारभूत है, 6 द्रव्यों में सारभूत कौन है? आत्मा। तो जो आत्मा का जिसमें वर्णन किया है वो समय सार है। दूसरा समय का अर्थ होता है आत्मा, अकेले समय का अर्थ ही आत्मा है। सम और अय ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है समय। जब हम समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो साथ में ज्ञान भी करे और हलन चलन क्रिया भी करे, एक साथ सम अय, एक साथ दो काम करे, है ना। क्रियावती शक्ति भी जीव में है और ज्ञान भी जीव करता है, तो ऐसे जीव को समय कहते हैं। तो समय नामक, जीव नामक गिफ्ट उन्होंने लोगों को दिया। वास्तव में गिफ्ट क्या दिया? आत्मा का कोई गिफ्ट दिया सुनीता जी? आत्मा तो पहले से था, किंतु आत्मा दिखा दिया, आत्मा बता दिया, ये गिफ्ट दे दिया। बहुत धन है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, किंतु मुझे आभास ही नहीं है, तो फिर क्या गिफ्ट है? तो उन्होंने कुंद आचार्य देव ने जो ये उपकार किया कि मैं भूला हुआ हूं अपने आत्मा को, तो वो मुझे हथेली पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट बता दिया, तो वो समय नाम का गिफ्ट दिया। और अगर समय सार बोले तो ऐसा आत्मा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है, उसे समय सार कहते हैं। आभा भाभी, 2 अर्थ हो गए। एक समय सार का अर्थ हुआ समय मतलब 6 द्रव्य और उसमें जो सारभूत आत्मा, वो समय सार। और दूसरा समय सार का अर्थ हुआ आत्मा में भी सारभूत, अर्थात शुद्ध आत्मा को समय सार कहते हैं। आत्मा में भी सारभूत, की संसारी आत्मा नहीं, जो मैं कर्मों से रहित, जो एकदम शुद्ध सिद्ध समान आत्मा है, उसका गिफ्ट हमें दिया, वो समय सार कहलाया। तो इस तरह ये समय सार ग्रंथ कुंद आचार्य देव ने लिखा। उस समय क्या जैनी क्या अजैनी, हर लोग कुंद आचार्य के भक्त थे। साउथ में जब मैं पोन्नूर हिल वगैरह गई तो वहां पर देखा, मतलब वहां ऐसे पुराने लोगों से बात कर रहे थे, तो जैसे अपन बोलते हैं ना भगवान की कसम, कसमें खाते हैं ना, तो वहां पर एलाचार्य की कसम ऐसा बोलते हैं वो तमिल भाषा में। मतलब उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। कौन लोग की जो ठेला गाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनको भी कुंद आचार्य की इतनी महिमा थी कि अरे मैं सच कह रहा हूं, देखो एलाचार्य की सौगंध। मतलब भगवान का दर्जा वहां के लोग कुंद आचार्य देव को देते हैं। वहां पर प्रतिमा तक कुंद आचार्य देव की बना रखी। मतलब वो अन्यमति जैन तो मानते ही मानते थे, अन्यमति भी उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। अन्यमति की इतने साधु, समझो 80, 80, 94 या 92 कितने साल की उनकी उम्र थी, और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। तो समझो 80 साल तक जो घूम घूम कर प्रचार करता रहे, जो बिल्कुल परिग्रह से रहित हो, तो उसे हर कोई भगवान मानने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा, है ना। ये तो पंचम काल का भाग्य था कि कुंद आचार्य देव का जन्म हुआ और उन्होंने आत्मा हमें बता दिया। तो इस तरह से कुंद आचार्य देव ने ये समय सार कहाँ से अवतरित हुआ उसकी बात हमने की। उसके बाद 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्र आचार्य देव हुए, उन्होंने उस पर टीका लिखी। उस प्राकृत भाषा को संस्कृत भाषा में, तब उनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत हो गई थी, तो अमृत चंद्राचार्य ने ये उपकार किया कि उसे और सरल कर अमृत संस्कृत में लिखा, साथ में टीकाएं भी लिखी और कलश भी लिखा।
उसके बाद का छंद आज हमें 22 नंबर का छंद पढ़ना है। हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी हम समय सार नाटक पर नहीं आए कि नाटक समय सार कैसे अवतरित हुआ, है ना। ये 21 नंबर का छंद हमने कल पढ़ा था, एक बार वापस बोलते हैं। अब यह बात कहूं हुए जैसे, नाटक भाषा भयो सुऐसे, कुंद कुंद मुनि मूल उदरता, अमृत चंद्र टीका के करता। ये हमने कल पढ़ लिया था ये वाला छंद कि अमृत चंद्र आचार्य ने उसकी टीका लिखी। इसके आगे का छंद पढ़ते हैं 22 नंबर का छंद। समय सार नाटक सुखदानी, टीका सहित संस्कृत वाणी, पंडित पढ़े सुदृढ़ मति बूझे, अल्पमति को अर्थ न सूझे। देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर भी समय सार नाटक ये लिखा है, किंतु समय सार नाटक जिस शास्त्र का नाम है वो बनारसी दास जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम समय सार नाटक है। तो जो यहाँ पर समय सार नाटक सुखदानी जो ये लिख रहे हैं ना, ये समय सार ग्रंथ के लिए और समय सार की जो टीका लिखी उसे भी नाटक रूप में लिख रहे हैं बनारसी दास जी। जो इस छंद में 22 नंबर के छंद में समय सार नाटक शब्द आया है वो किसके लिए आया है? कुंद कुंद आचार्य वाले समय सार और अमृत चंद्र आचार्य देव वाली टीका के लिए नाटक समय सार लिखा है, क्योंकि अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसे नाटक के रूप में ही प्रस्तुत किया है समय सार को, कि एक रंग मंच है, एक स्टेज है, वहां पर जीव आश्रव का रूप धारण करके प्रवेश करता है। जीव है वो संवर का रूप धारण करके स्टेज पर प्रवेश करता है और अंत में ज्ञान समझ जाता है कि ये तो अलग है, जीव अलग है और आश्रव अलग है। बेला भाभी समझ में आ रही है बात? जैसे नाटक में कोई होता है, एक तो प्लेयर होता है और एक वो नाटक वाला जो एक्टर है वो किसी का रोल कर रहा है। तो अमृत चंद्र आचार्य ने क्या उस समय सोचो 1000 वर्ष पहले नाटक की कल्पना करी कि जीव नामक एक्टर रंगमंच पर प्रवेश कर रहा है और वो आश्रव का एक्टिंग कर रहा है, आश्रव का रूप धारण करके एक्टिंग कर रहा है, और वहां बैठकर देखने वाला ज्ञान ये पहचान जाता है कि ये नाटक अलग, ये जीव अलग है और आश्रव अलग है। तो आश्रव और जीव को भिन्न भिन्न जानता है ना। इस तरह की पूरे पूरे समय सार को इस तरह से अलग अलग स्वांग, मतलब वहां पर संवर, निर्जरा और मोक्ष ये भी स्वांग हैं, ये भी जीव नहीं है, जीव की पर्याय है, ऐसा कहकर अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसे नाटक की उपाधि दी, नाटक की संज्ञा दी। तो क्या लिखा कि नाटक समय सार बहुत सुखदायक है और उसकी टीका संस्कृत में लिखी गई है, वो भी बहुत सुख देने वाली है, किंतु दिक्कत क्या है कि उसे पंडित ही पढ़ते हैं, है ना। और दृढ़मति मतलब जो सच्चे श्रद्धान वाले हैं वही उसे बूझे, उसे समझ पाते हैं, सम्यक ज्ञानी जीव और पंडित लोग ही। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में लिखी हुई है। अब इस छंद में 22 नंबर के छंद में बनारसी दास जी अपने काल में आ गए, अपने समकाल में आ गए कि उस समय संस्कृत बोलने वाले भी बहुत कम बचे, संस्कृत भी नहीं आती, हिंदी ही समझते हैं, तो वो इतना अच्छा मर्म, इतनी अच्छी बातें जो समय सार और समय सार कलश में लिखी गई है वो समझ में नहीं आई और अल्पमति को वो उनका अर्थ समझ में नहीं आने लगा। कुंद कुंद आचार्य देव के ग्रंथ का नाम समय पाहुड़ और अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो उन गाथाओं पर कलश लिखे उसका नाम हुआ समय सार कलश। उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? समय सार कलश। जो उन्होंने समय सार ग्रंथ में ही कलश कलश लिखे ना, उन कलश को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बना दिया और उसका नाम लिखा समय सार कलश, है ना। अब आगे क्या हुआ पढ़ते हैं, देखिए इसका अर्थ देखते हैं 22 नंबर का। मंगला जी पढ़िए इसका अर्थ 22 नंबर के छंद का।
जय जिनेन्द्र। समय सार नाटक की सुखदायक संस्कृत टीका पंडित लोग पढ़ते और विशेष ज्ञानी समझते हैं, परंतु अल्प बुद्धि जीवों की समझ में नहीं आ सकती थी। हाँ, मतलब था तो बहुत अथाह भंडार, किंतु समझ में ही नहीं आया जीवों को, क्योंकि समझाने वाले भी कम थे और ग्रंथ भी बहुत लिमिटेड होते थे। जब अपन शुद्ध पंचमी की करते हैं ना, तो कितने मुश्किल से ग्रंथ, तब तो कोई कहीं प्रिंटिंग नहीं होती थी, कितने मुश्किल से जब टोडरमल जी को पढ़ने थे गोमटसार आदि ग्रंथ, तो साउथ में किसी को भेजा, वहां से ग्रंथ मंगाए गए और जाना भी बहुत भारी था। वहां तक जाते जाते किसी की रास्ते में मृत्यु भी हो गई। फिर वो जैसे तैसे ग्रंथ उनके पास आए और उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, कर्णानी योग के ग्रंथों को टोडरमल जी ने पढ़ा। तो बहुत मुश्किल काम था। हमें आजकल इतना आसान दिखता है, इतना इजीली उपलब्ध है, मोबाइल पे खट से यूट्यूब लगाया और इतने सारे प्रवचनों की लाइन मिल जाती है। तो ये हमारे पुण्य का उदय है कि इतना सब कुछ हमें मिल जाता है, तो उसका उपकार आना चाहिए, अहोभाव आना चाहिए। ये नहीं कि अरे ठीक है ना, क्या हुआ, क्लास नहीं सुनी, बाद में सुन लेंगे, यूट्यूब तो रखा ही है, अरे कोई भी विद्वान का सुन लेंगे बहुत, किंतु जो अपने मिली है उस चीज का उपकार मानना चाहिए कि हमारा भाग्य है कि हमें इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ सुनने को मिल रहे हैं। अब क्या हुआ, आगे कहानी कहाँ पहुंची कि कठिन हो गया जीवों को पढ़ना, समय सार ग्रंथ को भी और समय सार कलश को भी पढ़ना कठिन हो गया। फिर क्या हुआ, पढ़ते हैं आगे 23 और 24 नंबर का छंद। पांडे राज मल्ल जिन धर्मी, समय सार नाटक के मर्मी, तिन गिरंथ की टीका कीनी, बाल बोध सुगम कर दीनी, इह विधि बोध वचनिका फेली, समय पाय अध्यात्म सेली, प्रगटी जग माही जिन वाणी, घर घर नाटक कथा बखानी। समझ में आ गया आधा तो। अब यहाँ पर आए पांडे राजमल जी। ये पंडित थे, वो दो तो आचार्य थे, वो पंडित थे और समय सार नाटक के मर्मी। वो समय सार नाटक, यहाँ पर ये वाला समय सार नाटक नहीं समझना है आरती जी, क्योंकि ये तो बाद में लिखा, यहाँ लिखा ना समय सार नाटक के मर्मी, मतलब कौन से नाटक समय सार के मर्मी थे, जो समय सार कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा उसके, और अमृत चंद्र आचार्य की कलश टीका के मर्मी थे वो, है ना। नाटक समय सार के मर्मी मतलब इसके नहीं। तिन गिरंथ की टीका कीनी, उन्होंने किसकी टीका की कि जो समय सार कलश था उसकी भी टीका कर दी, उसे सरल, और उसका नाम क्या दिया, बाल बोधिनी टीका। बाल बोधिनी नाम करके उसे सरल कर दिया, सुगम कर दिया। बाल बोध, जो अपन पाठशाला में भी पढ़ते ना, बाल बोध पाठमाला भाग 1, बाल बोध पाठमाला भाग 2, तो बाल मतलब होते हैं बच्चे और बोध मतलब ज्ञान, जो बच्चों को भी समझ में आ जाए, ऐसा समय सार को सरल कर दिया। किसने, पांडे राजमल जी साहब ने, है ना। पांडे राजमल जी साहब, जो अनेक विद्वान आते हैं उनमें पांडे राजमल जी, टोडरमल जी साहब हुए, बनारसी दास जी हुए, दौलत राम जी हुए छड़ाला वाले, ऐसे ही राजमल जी साहब भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं, है ना। उनके लिए एक आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है लाठी संहिता। उसमें श्रावकों के आचार का बहुत अच्छा वर्णन है। श्रावक के कैसे, चरणानी योग का ग्रंथ है लाठी संहिता, तो बहुत अच्छा, बहुत सारे, जम्बू स्वामी चरित्र की रचना की है पंडित राजमल जी पांडे साहब ने, लाठी संहिता की रचना की है। अध्यात्म कमल मार्तंड, ये भी एक अध्यात्म का बहुत अच्छा ग्रंथ है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना पांडे राजमल जी ने की और समय सार कलश के ऊपर टीका लिखी, जिसे बाल बोध प्रबोधिनी कहते हैं, है ना। सरल करने के लिए आचार्य को, याद है मैं हिस्ट्री पूछूंगी कैसे हुआ समय सार का जन्म, बता तो रही हूँ, फिर आप लोगों से पूछने भी वाली हूँ कि कैसे आया नाटक समय सार ग्रंथ। इह विधि बोध वचनिका फेली, समय पाय अध्यात्म शेली। इस तरह
बाल बोधनी पूरे जगत में फैलने लगी और अध्यात्म की शैली भी घर घर में प्रचारित होने लगी, विस्तृत होने लगी। प्रगति जग माही जिनवाणी, और जगत में जिनवाणी का, अध्यात्म ग्रंथों का भी प्रचार प्रसार होने लगा और घर घर नाटक कथा बखानी, और घर घर में नाटक की चर्चा होने लगी। कौन से नाटक? समय सार की नहीं, समय सार ग्रंथ की, समय सार कलश टीका की और बाल बोधिनी की घर घर में चर्चा होने लगी। ठीक है, पढ़िए इसका अर्थ सुनीता जी। जैन धर्मी पांडे राजमल जी नाटक समय सार के ज्ञाता ने इस ग्रंथ की बाल गो सहज टीका की। इस प्रकार समय पाकर इस आध्यात्मिक विद्या की भाषा वचनिका विस्तृत हुई, जगत में जिनवानी का प्रचार हुआ और घर घर नाटक की चर्चा होने लगी। हाँ, इस तरह से यहाँ पर ये बात हुई और आगे क्या हुआ देखते हैं। नगर आगरे माहि विख्याता, कारण पाई बई बहु ज्ञाता, पंच पुरुष अति निपुण प्रवीणे, निसिदिन ज्ञान कथा रस लीने। अब क्या हुआ कि आगरा शहर, नगर आगरा में विख्याता, नगर आगरा तक वो भाषा वचनिका जो बाल बोधि वचनिका थी उसकी चर्चा हुई। कारण पाय बहु भय बहु ज्ञाता, और उसे पढ़ने वाले ज्ञानी जीव भी आगरा शहर में हुए। वहां पर 5 लोग बहुत ही निपुण और प्रवीण थे, बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे। और किस लिए ज्ञानी थे कि निस्दिन ज्ञान कथा रस भीने, रात दिन वो ज्ञान की चर्चा में ही, ज्ञान के रस में ही डूबे रहते थे, अर्थात अध्यात्म के ग्रंथों का चिंतन मनन करते थे, है ना। पढ़िए अर्थ आरती जी। प्रसिद्ध शहर आगरा में आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप लोगों को आ रही है आरती जी की आवाज? हाँ आ रही है भाभी, आ रही आ रही है, मुझे नहीं आ रही है आवाज। चलिए मैं पढ़ती हूँ, क्या पता है मेरे साइड से गड़बड़ हो गई। मैं पढ़ती हूँ, शायद नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी, शायद मेरे साथ से यूर डिफॉल्टर स्पीक में इसमें कुछ दिक्कत हो गई है। प्रसिद्ध शहर आगरे में निमित्त मिलने पर इसके बहुत से जानकार हुए। उनमें 5 मनुष्य अत्यंत कुशल हुए जो दिन रात ज्ञान चर्चा में लवलीन रहते थे। कौन 5 पुरुष थे उनकी बात करते हैं। अभी भी समय सार नाटक की रचना नहीं हुई है जो हमने पढ़ा था, अभी राजमल जी पांडे साहब की चर्चा तक ही पहुंचे हैं। पढ़ते हैं 26 और 27 नंबर का छंद। रूपचंद पंडित प्रथम द्वितीय चतुर्भुज नाम, तृतीय भगवती दास नर कोरपाल गुण धाम, धर्मदास ये 5 जन मिली बैठे एक ठोर, परमार्थ चर्चा करे इनके कथान और। 5 लोगों के नाम दिए। पहले पंडित रूपचंद जी, दूसरे पंडित चतुर्भुज जी, तीसरे पंडित भोगती दास जी, भोगती दास जी लिखा है मतलब भगवती दास जी, तीसरे पंडित भगवती दास जी, और चौथे पंडित कुंवरपाल जी, कोरमपाल पंडित कुंवरपाल जी, और 5वें धर्मदास जी। ऐसे ये 5 लोग एक जगह पर मिलकर बैठ जाते थे, परमार्थ चर्चा करे और परमार्थ की, मोक्ष मार्ग की और आत्मा की चर्चा करते थे, और कोई कथा आपस में बैठकर नहीं करते थे। हम 5 लोग आपस में मिल जाएं तो क्या चर्चा करेंगे? क्या बनाया आज खाने में तुमने? कहाँ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गए? क्या चल रहा है? बहू कैसी है? बेटी कैसी है? किंतु ये 5 लोग रोज मिलते थे और धर्म की चर्चाएं करते थे। किंतु अब तो मुझे लगता है हम भी ऐसे नहीं बचे हैं, हम भी आपस में मिलेंगे तो यही चर्चा करेंगे कि क्या स्वाध्याय चल रहा है, कौन सी क्लास सुन रहे हो,
है ना, वास्तव में साधर्मी है तो यही टाइप की चर्चा आपस में होनी चाहिए। क्योंकि इससे देखो 2-3 फायदे हैं कि हम आपस में मिलके इस तरह की चर्चा करते हैं ना पुष्पा आंटी, तो क्या होता है कि हमारा और हमारे पास लौकिक बातें करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, किंतु जो साधर्मी हैं, सधर्मी, एक जैसी रुचि वाले जीव हैं, उनके साथ तो हमें धार्मिक चर्चा ही करनी चाहिए। और एक और बात, हाँ खुला सा होता है। हाँ, और दूसरी बात, एक और बात है कि अगर हम जैसे साधर्मी से मिलें, किसी की कोई बीमार है उससे मिलने अगर हम साधर्मी जाते हैं, जैसे समझो मैं बहुत बीमार हो गई है ना, कोई असाध्य रोग हो गया और आरती जी मुझसे मिलने आई, तो आरती जी को देखकर मुझे अपने आप जो क्लासेस में हमने चर्चा की है वही बातें याद आएंगी। बच्चों को देखेंगे तो क्या याद आएगा, अरे मैंने इसे कैसे बड़ा किया, ये कैसे आगे पैसे कमाएगा, क्या करेगा, वही बातें याद आएगी। किंतु हम साधर्मी से, बेला भाभी से मिली, पुष्पा आंटी से, किसी से भी हम बीमारी के समय मिलेंगे तो उन्हें देखकर उनके साथ जो हमने क्षण बिताए हैं वो चर्चाएं याद आएगी, वो बातें याद आएंगी। इसलिए अगर कोई बीमार हो तो बिना हिचक के साधर्मी को उसके पास जाना चाहिए, उसकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, सेवा, और उससे धर्म चर्चा करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्व है आपस में बैठकर चर्चा करने का। और हमारे घर परिवार वाले अगले जन्म में हमारे साथ मिले या नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं है, किंतु हम सब साधर्मियों का टोला एक साथ देव गति में मिलने ही वाला है। क्यों क्यों गारंटी है ऐसी? क्योंकि हम सब एक विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए, है ना, हम सबके विचार एक है कि हमें मनुष्य भव मिला है और इसमें हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसलिए हम सब एक विचार है। हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं, किंतु सबकी अलग अलग विचारधारा है। लिटरली मैं आपको सही बता रही हूँ कि मेरे बेटा बेटी, मेरे आपस में हमारे विचार नहीं मिलते हैं, सब अलग विचारधारा वाले, किसी के नहीं मिलते, किंतु मुझे गारंटी है कि आप लोगों से मेरी विचारधारा मिलती है। तो क्योंकि हम एक टाइप की विचार वाले लोग हैं, मनुष्य भव की उपयोगिता को समझने वाले लोग हैं, तो कितना अच्छा लगता होगा जब बनारसी दास जी आदि भी ये 5 लोग बैठकर धार्मिक चर्चाएं करते होंगे। कोई मेरी तेरी की बात नहीं, घर परिवार की बात नहीं। और वास्तव में बनारसी दास जी के तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे। 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, किंतु एक भी जीवित नहीं रहा, सबकी मृत्यु हो गई। इतने सारे टाइप के बिजनेसेस किए उन्होंने और सब में उन्हें लॉस हुआ। हर तरह का, हीरे का बिजनेस कर लिया, तेल का बिजनेस कर लिया, कपड़े का बिजनेस कर लिया, और उन सब में उन्हें हार होती गई, लॉस होता गया। उसके बाद जब धर्म के क्षेत्र में आए तो पहले समय सार को पढ़कर निश्चयाभासी हो गए, अजीब सी बातें, अजीब सी हरकतें करने लगे। मतलब न लौकिक क्षेत्र ठीक रहा, न धार्मिक क्षेत्र ठीक रहा, किंतु फिर भी दुखी होकर इन 5 के साथ, अरे मेरी पत्नी को आज ये हो गया है, टीबी हो गया है, मेरा बच्चा आज बीमार हो गया है, इस तरह की बातें नहीं की। लिखा है ना, इनके कथा न और कोई तरह की कथा नहीं करते थे, सिर्फ तत्व चर्चा में अपना उपयोग लगाते थे। पढ़िए, शायद अब आवाज आने लगी। पढ़िए आरती जी, एक बार ट्राई करिए, आवाज आएगी। पहले पंडित रूपचंद जी, दूसरे पंडित चतुर्भुज जी, तीसरे पंडित भगवती दास जी, चौथे पंडित कुंवरपाल जी और 5वें पंडित धर्मदास जी। ये 5 सज्जन मिलकर एक स्थान में बैठते तथा मोक्ष मार्ग की चर्चा करते थे और दूसरी वार्ता नहीं करते। हाँ, फिर क्या हुआ? कबहू नाटक रस सुने, कबहू और सिद्धांत, कबहू बींग बनाई के, कहे बोध विरतंत। मतलब
कभी तो नाटक को सुनते थे। कौन से नाटक को? समयसार ग्रंथ और समयसार कलश को। अभी बना नाटक समयसार ग्रंथ की रचना नहीं हुई है ना। वो समयसार मूल ओरिजिनल समयसार ग्रंथ को और कलश टीका को और बाल बोधिनी टीका को सुनते थे। कबहुं और सिद्धांत और कभी कभी अन्य सिद्धांत ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। कबहुं बींग बनाई के मतलब तर्क आदि से बात करते थे कि अरे हमें तो ऐसा लगता है, ग्रंथों में तो इस तरह कहा है, इसलिए तर्क वितर्क करके बात करते थे। कहे बोध विरतंत, विरतंत मतलब चर्चा करते थे, तत्व की, ज्ञान की चर्चा, तत्व चर्चा आदि में समय बिताते थे। अलग अलग जब हम पढ़ते हैं ना स्वाध्याय के वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, इस तरह से मिक्स करके हर तरह का स्वाध्याय वे लोग पांचों लोग मिलकर करते थे। आगे देखते हैं। चिंत कोरा करी धर्म धर सुमति भगवती दास, चतुर भाव थिरता भय रूप चंद परगास। इन पांचों की थोड़ी सा उन्होंने बताया कि किस तरह के लोग थे। चिंत कोरा की चिंत कोरा करी धर्मधर, कुंवरपाल जी थे वो चित्त कोरा थे अर्थात कोमल चित्त वाले थे। धर्मदास जी धर्म के धारक थे। सुमति भगवती दास, भगवती दास जी थे वो सुमतिवान थे, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे। चतुरवान थिरता भय, चतुर्भुज जी थे वो स्थिर भाव वाले थे, बहुत समझदार थे। रूपचंद परगास, रूपचंद जी प्रकाश के धनी थे, बहुत अच्छे थे। मतलब पांचों की प्रशंसा की कि ये जो पांचों साधर्मी थे वो भी बहुत अच्छे थे। मैं अभी आप लोगों की भी प्रशंसा करूं? नहीं, इनके जैसे नाम थे उनकी ऐसी प्रशंसा हो गई है। हाँ, वही यथा नाम तथा गुण, उन्होंने इस ऐसी तरह से प्रशंसा। ही कहा है कि पुष्पा आंटी हैं तो पुष्प की तरह कोमल हृदय वाली हैं, ऐसी पुष्पा आंटी हैं। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर नाम के साथ में उन सारे जीवों की प्रशंसा यहाँ की जो उनके साथ में चर्चा करते थे। पढ़िए अर्थ अभी पढ़िए। आपके नाम के साथ में आप पूजा करने लायक ही हो। अरे नहीं आप नहीं, पूजा के लायक ही है। चलिए पुष्पा आंटी अर्थ पढ़िए 29 नंबर के छंद आप में। तो पूरी पूजनीय है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, सब धर्म की बात है, हम चर्चा ही करते हैं आपस में। हाँ पुष्पा आंटी बोलिए। कुंवरपाल जी चित्त का कोरा अर्थात कोमल था। धर्मदास जी धर्म के धारक थे। भगवती दास जी सुमतिवान थे, चतुर्भुज के भाव स्थिर थे और रूपचंद जी का प्रकाश चंद्रमा के समान था। ये जो इसमें इनका दिया है ना, जो रूपचंद जी का नाम दिया है, तब जब ये निश्चयाभासी हो गए थे कुंद ये बनारसी दास जी जब कुंद आचार्य देव के समयसार ग्रंथ को पढ़कर निश्चयाभासी हो गए थे, तब रूपचंद जी ने ही उनकी बहुत मदद की थी और उन्हें गोमटसार आदि ग्रंथ प्रदान किए। उसके बाद उन्हें गुणस्थान आदि की चर्चा पढ़ी और उसके बाद उनका निश्चयाभास समाप्त हुआ। इसलिए वो इन पांचों में भी रूपचंद जी के विशेष उपकार मानते थे बनारसी दास जी। ऐसा उनकी अर्ध कथानक नामक एक किताब है, बनारसी दास जी ने जिसकी चर्चा की है, वो फर्स्ट बायोग्राफी है। अर्ध कथानक जो ग्रंथ है, मतलब पहले बनारसी दास जी थे जिन्होंने अपनी जीवनचर्या अर्ध कथानक नामक किताब में लिखी। उसके बाद तो बहुत बायोग्राफियां आजकल तो हर कोई लिखता है, सचिन तेंदुलकर भी लिख रहा है ना, धोनी भी लिख रहा है, हर कोई अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, किंतु बनारसी दास जी फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा लिखी और उसका नाम लिखा अर्ध कथानक, मतलब आधा जीवन। 110 साल उस समय मनुष्य की आयु मानी जाती थी और उन्होंने अपने 55 साल तक के जीवन की कथा उसमें लिखी। उसी में ये सब लिखा कि मेरी इतनी शादियां हुई, बच्चे हुए, इतने उतार चढ़ाव जीवन में हुए, ये सब उन्होंने अर्ध कथानक में ही लिखा। तो उसी में उन्होंने रूपचंद जी की स्पेशल तारीफ की कि उन्होंने मुझे निश्चयाभास के उससे अंधकार से बाहर निकाला, ऐसी चर्चा उसमें आती है। अब उसके बाद कैसे समयसार ग्रंथ की उत्पत्ति हुई, अब ये छंद आता है। जहां तहां जिन वाणी फैली, लखे न सो जा की मति मेली,
जाके सहज बोध उत्पाता, सो तत्काल लखे यह बाता। यहाँ लिखा कि इस तरह से जहां तहां जिनवाणी फैलने लगी, जिनवाणी का प्रचार प्रसार होने लगा, और लखे न जो जाकी मति मेली, किंतु जिनकी बुद्धि मलिन है, जो खराब बुद्धि वाले हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी। जाके सहज बोध उत्पाता, सो तत्काल लखे यह बाता। और जिसके चित्त में स्वाभाविक ज्ञान जो भव्य है, उसको अपने आप ही यह बात तत्काल देखी उसने, और उस जीव को यह बात समझ में आने लगी। पढ़िए मम्मी, इसका अर्थ पढ़िए 30 नंबर के छंद का। चलिए पढ़िए, और कौन? बीना आंटी पढ़िए, आप पढ़िए। जहां तहां जिनवाणी का प्रचार हुआ, जिनवाणी का प्रचार हुआ, पर जिसकी बुद्धि मलिन है वह नहीं समझ सका। जिसके चित्त में स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह इसका रहस्य तुरंत समझ जाता है। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान सो, मत वाला सुमझिन। देखो ये बहुत फेमस छंद है, बहुत सारे मंदिरों में लिखा है, घट घट अंतर जिन बसे। कितना अध्यात्म को नहीं भूल रहे बनारसी दास जी, हिस्ट्री बता रहे हैं, किंतु फिर भी इतनी छोटी सी लाइन, क्या लाइन लिखी? घट घट अंतर जिन बसे, हर के हृदय में भगवान है। भगवान है यानी महावीर भगवान नहीं है, मेरी आत्मा है और मैं स्वयं भगवान स्वरूप हूँ। गुरुदेव का एक शब्द, मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे मैं रागी द्वेषी दुखी आत्मा हूँ। देखो ये गुरुदेव ने नहीं, बेला भाभी, हमको लगता है ना कि ये नया नया आ गया है अध्यात्म। बनारसी दास जी तो गुरुदेव के बहुत समय पहले हुए, उन्होंने लिखा घट घट अंतर जिन बसे, हमारे सबके हृदय में भगवान है, अर्थात हम स्वयं भगवान स्वरूप है। घट घट अंतर जैन, और हर के हृदय में जैन धर्म है ना। चलिए ये समय हो गया है, ये छंद अच्छा है, इसका अर्थ कल की क्लास में करेंगे, बीच में ही बंद हो जाएगा। और कल और देखेंगे कि अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं कि बनारसी दास जी ने नाटक समय सार की रचना क्यों की। एक दो छंद और आगे हैं, तब इसकी चर्चा करेंगे। जल्दी में लेने से मतलब नहीं है, अच्छा छंद है ये 31 वाला, जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल चर्चा करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिने